वैदिक विज्ञान की जगत में मनुष्य के जीवन के प्रति जो खोज हुई उसके बहुत से अहम अंशों पर आज का जो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, वो सहमत रखता है। योग हमेशा ये कहता रहा कि जीवन एक ऊर्जा है। विज्ञान हमेशा ये कहता रहा कि ये जीवन एक पदार्थ है। लेकिन आज भौतिक विज्ञान ने, फिजिक्स की विज्ञान ने पदार्थ की जो खोज की है, आज ये मानता है फिजिक्स का विज्ञान कि ये जीवन, ये ब्रह्मांड, ये पदार्थ नहीं है बल्कि ऊर्जा है। जब क्वांटम फिजिक्स के वर्ल्ड में फिजिक्स के वैज्ञानिक पहुँचे तो उनका ये कहना है कि ये पदार्थ का जो स्वभाव है, एटम का जो स्वभाव है, वो पदार्थ का भी है, ऊर्जा का भी है। यानी एक ऊर्जा है जो पदार्थ का भी रूप लेती है, ऊर्जा के भी रूप में रहती है। ऊर्जा पदार्थ होती है, पदार्थ ऊर्जा होता है। विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि वेव एंड पार्टिकल, और उस ऊर्जा के स्वभाव को उन्होंने कहा क्वांटा। यानी ऊर्जा का वो स्वभाव जब वह मैटर भी होती है और ऊर्जा भी रहती है। उस विज्ञान को उन्होंने कहा क्वांटम फिजिक्स। उसी तरह विज्ञान आज इस बात को मान रहा है कि व्यक्ति के दो जगत होते हैं, एक बाहर का जगत, एक भीतर का जगत। तीसरी बात, विज्ञान अब ये कहता है कि सभी कुछ एटम से बना है, पदार्थ एटम से बना है। उसी तरह व्यक्ति का शरीर भी एटम्स की तरह बना है। जिस तरह पदार्थ के विज्ञान में जहाँ एटम के जगत को विज्ञान क्वांटम फिजिक्स कहता है, उसी तरह व्यक्ति के जगत में, व्यक्ति के शरीर में जो एटम है, व्यक्ति के हर सेल में जो एटम है, उसके जगत को विज्ञान कहता है क्वांटम बायोलॉजी। पदार्थ का जो एटम है उसके स्वभाव को विज्ञान जान रहा है, लेकिन मनुष्य के जो सेल में जो एटम है उसके बारे में अभी विज्ञान को इतनी कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस एटम के प्रति भारत में वैदिक विज्ञान ने हजारों साल पहले इसकी खोज की। उसी का हिस्सा है उपनिषद। वैदिक विज्ञान का मानना है कि बाहर का जो जगत है उसकी खोज बाहर के जगत के द्वारा ही की जा सकती है और बाहर के लैबोरेटरी में की जा सकती है, जो कि आज का हमारा मॉडर्न साइंस है। लेकिन भीतर का जो जगत है व्यक्ति का, उस जगत से ही जो हमारे सेल के भीतर एटम है उसके स्वभाव को जाना जा सकता है। जैसे कि पदार्थ का जो एटम है उसकी खोज, उसकी छानबीन वैज्ञानिक अपने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन सेल का जो एटम है
उसका जो स्वभाव है, उसकी छानबीन, उसकी खोज हम भीतर की दुनिया के द्वारा, व्यक्ति के भीतर की दुनिया के द्वारा व्यक्ति खुद अपने अनुभव से कर सकता है। और उसी खोज में उन्होंने उसके स्वभाव को जाना है। हमारे हर सेल में जीवनी ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं लाइफ एनर्जी। उससे वैदिक विज्ञान चेतना कहता है। यह हर सेल में है, अंश के रूप में है, बीज के रूप में है। जब हमारे सेल में से ये जीवनी ऊर्जा समाप्त होती है, तब हम कहते हैं व्यक्ति मर गया है। यही ऊर्जा शरीर का रूप लेती है और बिना रूप में भी रहती है। जब व्यक्ति का निर्माण होता है, तब ये माँ के अंडों के रूप में और पुरुष के वैल्यू के रूप में ये कंसीव करती है, ये ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा। फिर ऊर्जा के रूप में ये मैटर के रूप में प्रतिफलित होना शुरू कर देती है। फिर एक सेल से करोड़ों सेल्स बनते जाते हैं। ये लाइफ एनर्जी का, चेतना का पदार्थ के रूप में, पार्टिकल रूप में प्रतिफलन है। फिर व्यक्ति का शरीर बन जाता है। फिर ये ऊर्जा बीज के रूप में उसके हर सेल में रहती है और उसी द्वारा हमारा शरीर चलता है। जब उपनिषद के वैज्ञानिकों ने भीतर की रास्ते से इसकी छानबीन की, इसकी खोज की, खुद के ऊपर काम करते हुए, बाय वर्किंग ऑन द सेल्फ, तो उन्होंने पाया कि ये जीवनी ऊर्जा है, ये लाइफ एनर्जी है, ये बीज के रूप में मौजूद है। उसी तरह जिस तरह आटम होता है पदार्थ में। और एक समय जब उनने उसके भी भीतर उतरा, उसके भीतर भी उतर गए, तो उसका एक विस्फोट हुआ, उस जीवनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसी तरह जिस तरह बाहर जब हम आटम को फोड़ते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, ये भीतर जीवनी ऊर्जा का एक एक्सप्लोजन हुआ, इम्प्लोजन हुआ, जो जिसे हम कहेंगे कि चेतना का इम्प्लोजन हुआ। क्योंकि शब्दों के रूप में इस प्रतिफलन का क्या इम्पैक्ट होगा ये हम बता नहीं सकते, इसलिए शास्त्रों ने इसको काव्यात्मक रूप में बताया कि ये 1000 सूर्य की जो रोशनी होती है, 1000 सूर्यों को मिलाकर जितनी रोशनी बनती है, उतनी रोशनी इस चेतना के विस्फोट से भीतर होती है। इसी को उन्होंने कहा कि सत्य की खोज। तो उपनिषद इस सत्य के खोज का विज्ञान है। लेकिन उपनिषदों की जो पद्धति है रिसर्च की, बहुत ही अनोखी है। ना तो वे कोई सूत्र देते हैं, ना तो कोई पद्धति देते हैं, ना तो कोई मेथडोलॉजी देते हैं, बल्कि इसके विपरीत उनका जो खोज का तरीका है
साधक के लिए वो नकारात्मक है, क्योंकि इन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया, कोई साधना का कोई मेथडोलॉजी नहीं दी। तो साधक को खुद पर काम करना शुरू कर पड़ता है। और जब साधक अपने स्वभाव से इस पर अपनी खोजबीन जारी करता है, तब वो कुछ पाता है और वो इन वैज्ञानिकों के पास लेकर आता है। तब ये वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नहीं है। फिर साधक जाता है, फिर मेहनत करता है, फिर जीवन को खोजता है, फिर आके बताता है क्या ये है, फिर ये वैज्ञानिक कहते हैं ये नहीं है। तो अनेक प्रकार से विभिन्न तरीके से साधक खोजते ही जाता है, लेकिन जब भी वो अपनी खोज को इन वैज्ञानिकों के सामने लाकर पूछता है क्या ये है, तब ये कहते हैं नेति नेति, ये नहीं वो नहीं। अब ये नेति नेति क्या है, इसको थोड़ा हम सामाजिक भाषा में समझेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।